दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। ईरान के सुपर जो लीडर हैं, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी, उन्होंने एक ट्वीट पर पूरी दुनिया में बवाल खड़ा कर दिया है। एक उनका ट्वीट गया और पूरी दुनिया में बवाल खड़ा हो गया है। उसी के बाद ही उनका एक जो ट्विटर है अकाउंट में सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसा खतरनाक तो नहीं था, लेकिन इतना सही था वो। खामनेई ने अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप से ईरानी सेना कमांडर जो जनरल कासिम सुलेमानी, जिनकी हत्या हुई थी और यानी कत्ल किया गया था, उनका बदला लेने की बात लिखी है उन्होंने। इस ट्वीट में उन्होंने एक फ़ोटो भी लगाई है कि जिसमें ट्रंप अपने जो ट्रंप की शक्ल का एक आदमी है, वो एक जो लड़ाकू विमान है उसके नीचे खड़ा होकर फाइटर प्लेन के, और उसके ऊपर ड्रोन घूम रहा है, वो गोल्फ खेल रहा है। नहीं तुम कितने भी सुरक्षित रहो, तुम्हारी जान को खतरा है। और फारसी में लाल रंग से लिखा है, ये बदला लाजमी है। लाल से लिखा है कि बदला लाजमी है। तो इसमें आगे लिखा है कि कासिम सुलेमानी के कातिल और जिसने उनके कत्ल का हुक्म दिया है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कातिल जो है और ट्रंप। जनरल सुलेमानी के नेतृत्व में ईरानी फौजों ने इराक, सीरिया और कई अन्य सैनिक गुटों से एक ग्रुप बना के ईरान को बहुत मजबूत कर दिया था, इसलिए सब उनसे डरे हुए रहते थे। करीब 1 साल पहले ड्रोन हमले में जनरल जो सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी, वो उस समय बगदाद के टूर पे थे। इस पर ट्रंप ने कहा था कि जनरल सुलेमानी के लाखों लोगों का कत्ल का जिम्मेदार है, लिहाजा उसका कत्ल करना होना ही चाहिए था। ईरान ने बदले की कार्रवाई पर इसका इराक स्थित जो अमेरिकी फौजी अड्डे पे हैं उन पर मिसाइल भी की थी, और कुछ लोगों ने जो संसद भवन है, कैपिटल हॉल, उस पर हमला किया था। हालांकि रोक दिए गए थे काफ़ी पहले ही। उस समय ही खामेनी सख्त बदला लेने की बात उस ज़माने में भी कही थी खामेनी ने। पता होगा जैसे जो ईरान जो धमकी देता है तो उसको बड़े ख़तरनाक तरीके से, बड़े डेंजरसली और बड़े उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, किया जाता है। क्योंकि 1988 में एक किताब आई थी सैटेनिक वर्सेस, उसके लिखने वाले थे सलमान रुश्दी। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी उम्मे मोमिनीन जो उनकी बीवियां हैं, जिनको हम मुसलमान उम्मे मोमिनीन कहते हैं, यानी पूरी दुनिया की माएँ हैं, वो उनके बारे में गलत बयानी के लिखी थी उन्होंने। तो उस वक्त के जो सुप्रीम लीडर थे, जो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बानी कहना चाहिए, आयतुल्लाह खामेनी ने उसके कत्ल का हुक्म दिया था। तो आज तक 88 से लेके अब तक सलमान रुश्दी कहीं अकेले नहीं निकलता है, कहीं जाता भी नहीं है, हरदम अपने घर बदलता रहता है। इस तरीके से ये जो ईरान की जो धमकी होती है उसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है। वहीं ईरान ने ट्रंप और पूर्व विदेश मंत्री पोम्पियो, पूर्व डिफेंस मिनिस्टर स्पेयर क्रिस्टोफर और कई लोगों को जो हेड थे बहुत बड़े बड़े ट्रंप की मिनिस्ट्री में, उन सबको बैन कर दिया है ईरान में आने के लिए। बड़े सख्त कदम उठा रहा है ईरान में। वहीं अमेरिकन जो बाइडेन है, वो जो संधि है एटॉमिक संधि, उसके लिए भी कदम बढ़ा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने अपने शपथ लेने के पहले कई बार दोहराया था कि हम ईरान से संधि की बात करेंगे। गलत हुआ उनके साथ संधि न करना। डिफेंस में चल रहे हैं, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर ताकत वैसे नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर पावर है, उसके बाद न्यूक्लियर पावर है। और इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज़ में जो उसकी फ़ौज है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, उनमें सबसे पावरफुल फौज है। टर्की की एक अलग जगह है, लेकिन इनकी भी पावरफुल फोर्स है। और ज़्यादातर इनके यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो कहना चाहिए कि कफन बांध के निकलने वाले लोग हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। डू एंड डाई वाले लोग हैं मिलिट्री में इनके। तो सबसे बड़ी बात है कि एक ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया गया खामेनी का, सुप्रीम लीडर है उनका, वो बहुत बड़ी बात है।
अब देखिए इसका अंजाम क्या होता है। और ट्रंप तो उन्होंने धमकी दे रहे थे, अब उन्होंने सख्त लफ्जों में धमकी दे दी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।